हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोनी ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। और गाइस, आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 5 बजे से। और अभी हम लोग जा रहे हैं महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, जो कि पटेल नगर में है। और हमारा नियर बाय यही हॉस्पिटल पड़ता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। और मूवी को तो हमने छोड़ दिया है, उसकी बुआ आ रखी है तो उसकी बुआ के पास छोड़ दिया है। और हम निकल चुके हैं घर से। तो स्कूटी में जा रहे हैं, हस्बैंड जी ड्राइव कर रहे हैं, मैं पीछे बैठ रखी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक हम लोग मतलब इंद्रेश हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो आगे आपको पता चलेगा वीडियो में। तो आप ना ब्लॉग में बने रहें। और प्लीज़ अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। जैसे ही हम आगे बढ़े दोस्तों, तो हमें लगा कि मतलब हमारी स्कूटी में हवा कम था, टायर में हवा कम था, पीछे वाले टायर में। तो हम रुके पेट्रोल पंप में। और ये देखिए, यहाँ पे हम अपनी स्कूटी के पीछे वाले टायर में हवा डलवा रहे हैं। तो हवा डलवा के हम लोग जल्दी से मतलब निकल गए। हॉस्पिटल के नज़दीकी थे हम। तो इसके बाद हम निकल गए, देखा हमने तो हवा ना बहुत ज़्यादा कम थी। तो हम लोग निकल गए हैं फिर से महंत इंद्रेश हॉस्पिटल। तो देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। और स्कूटी ना हमने बाहर में ही पार्क करी, अंदर नहीं ले गए हम स्कूटी। तो बाहर में मतलब कई लोग हैं ना, जैसे जो जाते हैं तो बाहर ही पार्क कर लेते हैं, स्कूटी अंदर से फिर घुमा के ले जानी पड़ती थी। तो हम लोगों ने, इसलिए हस्बैंड जी ने बोला कि हम बाहर ही पार्क करते हैं। तो हम दोनों चले गए अंदर को, जो सेकंड वाला गेट है उसका। तो वहाँ से देखिए हम अंदर चले गए हैं। और ये पहुंच गए हैं हम हॉस्पिटल के अंदर। और आगे आगे जा रहे थे हस्बैंड जी और पीछे पीछे मैं। और दोस्तों, हॉस्पिटल जो आने का कारण था हमारा, तो मेरे दांतों में ना कई दिनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब दर्द हो रहा था 1-2 महीने से। तो हल्की सी कैविटी लगी थी। तो वो ना जड़ पे मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था दांत पे। तो मैं ना दांत निकलवाने के लिए आई थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से पूछा, तो सब ने मुझे ना कहा कि मुझे ना आरसीटी करनी चाहिए दांत की। तो मैंने फिर इंद्रेश हॉस्पिटल से ही करवाई, मतलब अपनी आरसीटी। तो वहाँ पे डॉक्टर मोनिका है, तो वो बहुत अच्छी है। तो मुझे मतलब उनकी बातें भी सही लगी। और वो ना, उनका काम भी बहुत परफेक्ट है। तो आज ना मेरा चौथा दिन था यहाँ पे इंद्रेश हॉस्पिटल में, जो आरसीटी का था। और आज ना मेरा चौथा दिन है, लेकिन मेरा लास्ट डे भी समझो आज, मतलब इसका दांत का फाइनल हो जाएगा आरसीटी करने के लिए। मतलब मैं चौथे दिन आ रखी हूँ। लेकिन अभी मेरी ना फीलिंग होगी दांत में, आज लास्ट दिन था। तो मेरी जो फाइनल वाली फीलिंग होगी वो होगी मेरी आज। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। और अभी मेरा नंबर आने वाला है, तो जैसे डॉक्टर बुलाएंगे। तो देखिए, मैं बैठ गई हूँ सीट पे, तो मेरा नंबर आ गया है। तो मैम आने वाली होंगी। तो अभी वो मेरा जल्दी से मेरी फिलिंग कर देंगे। आज सिर्फ फिलिंग होनी है, मतलब आरसीटी। 2 दिन आरसीटी हुई, तीसरे दिन उन्होंने टेम्परेरी फिलिंग जो होती है वो करी। अगर मतलब उन्होंने बोला कि अगर दर्द होगा तो हम मतलब अभी वैसी फिलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन होगा ना उसमें। तो देखिए, मैं आराम से लेट रखी हूँ उसमें और डॉक्टर का इंतज़ार कर रही हूँ कि डॉक्टर जल्दी से आए। और आज मेरी मतलब फीलिंग हो रही है फाइनल वाली। तो फिर खुशी भी अलग ही हो रही है कि कल से मुझे फिर हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो मैम क्या कर रही थी, मतलब दूसरे तीसरे दिन का मतलब अपॉइंटमेंट दे रही थी। तो चलिए, फिर मूवी के साथ दिक्कत भी होती है, फिर उसके मामा के पास छोड़ना पड़ता है। तो हम बाहर आ गए हैं, मेरी फीलिंग हो गई है। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी मुझे ना 1-2 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। और उसके बाद दोस्तों, हम फिर निकल गए मार्केट के लिए। और मुझे ना, जैसे मैंने कैरेटिन करवाई थी बालों में, तो उसके लिए मुझे ना प्रोडक्ट लेने थे। तो मुझे उसने बोला, पार्लर वाली ने बोला था कि प्रोडक्ट लेना। तो प्रोडक्ट लेके मैंने, और हस्बैंड जी का काम आ गया। तो उन्होंने बोला कि तुम मैजिक में बैठ जाओ। तो ये मैजिक ना सीधे कारगी चौक जा रहा था। तो हस्बैंड जी ने मुझे मैजिक में बिठाया। और हस्बैंड जी चले गए अपने काम से, क्योंकि उनको ना, उनका मेडिकल का काम है, तो रिपोर्ट वगैरह देनी रहती है, कई काम हो जाते हैं उनके। तो ये जो मैजिक था, ये परेड ग्राउंड से मिला मुझे। तो परेड ग्राउंड से, और एक ही मैजिक था ये, मतलब मुझे बीच में बदलना नहीं पड़ता मैजिक। तो इसमें ही मैं बैठ गई। और देखिए, मैं कारगी चौक पहुंच गई हूँ। और कारगी चौक पहुंच गई हूँ। और अब यहाँ से भी ना ई रिक्शा वगैरह लगे रहते हैं बंजारा वाला के लिए। लेकिन हमारा यहाँ से ना सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, जो हमारा घर है 1.5 किलोमीटर है। तो देखिए, इसमें मैंने प्रोडक्ट रखे हैं अपने।
और ये मैंने जो मेरी मेडिसिन है, दवाई वगैरह है, वो रखी है। तो मैं ना पैदल 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 रास्ते पैदल पैदल चली रही थी कारगी चौक से, क्योंकि 1.5 किलोमीटर कुल है, तो फिर क्या जाना, मतलब क्या ई रिक्शा लेना था मुझे यहाँ से, तो मुझे सही लग रहा था पैदल पैदल जाना। और थोड़ा टहलना भी सही होता है ना, वॉक करना भी सही होता है। तो आजकल तो शाम को मतलब हम लोग घूमने चले जाते हैं, लेकिन दांत की वजह से ना जैसे दर्द वगैरह होता था, फिर मैं नहीं जा पाती थी, तो इस वजह से देखिए मैं पैदल पैदल लगी थी। और मैंने रास्ते से थोड़ा से फ्रूट्स भी ले लिए थे यहाँ से। तो अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। और देखिए आजकल रोडों का मतलब इतना बुरा हाल हो रखा है ना, हर जगह देखिए कैसी हो रखी हैं रोडें, कहीं जेसीबी वगैरह लगी हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब इतनी गंदी हो रखी है ना आजकल। धूल मिट्टी तो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताएं किसी को। तो चलिए, ये मैं चांचक चौक से नीचे उतर चुकी हूँ, और अब हमारा घर मतलब यहाँ से 300 मीटर नीचे था, और अभी देखिए चांचक चौक में पहुँच गई हूँ, जो हमारा मतलब नियर बाय एक छोटा सा मार्केट है हमारे घर का। तो यहाँ पे ना सब चीज़ अवेलेबल होती है। तो मुझे ध्यान आया कि मूवी मतलब बच्चों का होता है ना कि वो बोलेगा कि मम्मा कुछ नहीं लाए हो, तो मुझे ध्यान आया कि मुझे ना आइसक्रीम ले जानी चाहिए, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो आइसक्रीम में मैंने बोला भैया को कि भैया कुल्फ़ी देना, तो भैया ने कुल्फ़ी दी मुझे। तो मैंने उसकी बुआ के लिए और अपने लिए और मूवी के लिए एक एक कुल्फ़ी ली, और ये मैंने भैया को 10-10 रुपए की थी, तो ये मैंने पैक करवाई और मैं निकली घर के लिए। तो चलिए दोस्तों, घर पहुंच के मूवी का रिएक्ट दिखाती हूँ आपको कैसा था। तो चलिए, मैं घर के लिए पहुंच गई हूँ, देखिए अपने कॉलोनी में पहुंच गई हूँ। ये पहुंच गए हैं हम घर। मूवी, सबसे पहले तो मूवी आता है मुझे लेने। मूवी कौन आया, कौन आया? ये नहीं पूछता मम्मा, आप आगे बस क्या लाए हो। ये लो, एक बुआ को देना, एक मम्मा खाएगी, आप खाओ। दे तीनों के लिए वो भैया। ओहो, ये क्या कर रखा भाई तूने यहाँ इकट्ठे कुट्टे। एक बुआ को दे दो, एक मम्मा पिएगी, ये मम्मा खाएगी भाई, पिएगी। तो ये शैम्पू लेने गई थी मैं, ये जो मैंने केराटिन करवाया उसके लिए जो प्रोडक्ट लाने थे, ये सीरम है, ये कंडीशनर है, और ये है शैम्पू मैट्रिक्स के। हाँ यही है, यही है ना। और ये मैं आइसक्रीम लेके आई, लो कुल्फी।